तो चलिए झांसी की यादें और मेमोरीज़ के बीच में हम आपको छोटा सा अपडेट जो है हमारे रायपुर का भी कराते हैं कि रायपुर में आजकल हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फ़िलहाल हम लोग जो है रास्ते में चल रहे हैं और हम लोगों ने ओला बुक किया हुआ है क्योंकि अभी हम लोगों को कहीं बाहर जा रहे हैं और हम आपको आगे की ब्लॉग में बताएंगे कि हम आज कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है आज तो देखिए रायपुर का ट्रैफिक देखते ही बन रहा है। रायपुर का जो ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द है। यहाँ क्या है ना, एक्चुअली रोड का इशू है और कोई भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो होता नहीं है। जिस तरह झांसी की रोड अच्छी है और ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, वहाँ पे जगह जगह आपको पुलिस वाले खड़े मिलेंगे। यहाँ कुछ नहीं, आप सामने से कोई आ रहा है, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं चलाता है। और दूसरा तो है कैपिटल का इशू है। लोग सोचते ना कि चलो शहर में रह रहे हैं तो ये फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा कुछ नहीं। आपको कहीं जाना भी है तो आपको 10-20 किलोमीटर की दूरी पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग ख़राब होने लग जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा शोर शराबा है, कॉस्टली है। मतलब यहाँ पे तो मतलब मुझे तो ज़्यादा रायपुर पसंद आया नहीं। जिस तरह एक झांसी में एक रौनक थी कि आप यदि रेलवे स्टेशन में पहुँच रहे हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी कि चलिए हम झांसी में हैं। और झांसी के रेलवे स्टेशन से लेकर के आपके क्वार्टर तक, आपके घर पहुँचने तक आपको हैप्पीनेस महसूस होगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रौनक ही समझ में नहीं आती कि रायपुर में रौनक है या नहीं। रायपुर में तो बस यही है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, पहुँचते हैं अपनी मंजिल तक। फाइनली थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर। हम फ़िलहाल पहुँचे हैं होंडा के शोरूम में और यहाँ हम क्या ख़रीदने आए हैं अभी हम आपको आगे बताते हैं। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या परचेस करने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं होंडा के शोरूम में। तो फ़िलहाल हम लोग होंडा एजेंसी में आए हैं और जिस चीज़ को हम परचेस करने के लिए आए हैं उसमें अभी देरी है, इस वजह से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ये इंतज़ार जो था अभी 5 दिन से चला आ रहा था और फाइनली अभी वो मुहूर्त बना है जिसके बाद हम वो चीज़ परचेस करेंगे यहाँ से। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि हम यहाँ से क्या लेने आए हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रोसेसिंग हो गई है डन और हम नीचे की ओर चल रहे हैं और दिखाते हैं अपनी एक्टिवा को। और देखिए आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्लैक कलर की एक्टिवा जो है किस तरह से लग रही है। पता है जब मैंने सोचा था कि मैं एक्टिवा ख़रीदूँगी तो मैं इस अपनी धनों को जो है ना चलाते हुए शोरूम से बाहर लेकर के जाऊँगी, पर इस ट्रैफिक ने ये भी सपना मेरा चकनाचूर कर दिया। और फाइनली यहाँ चाबी मैंने ले लिया है और देखते हैं रायपुर के ट्रैफिक में मैं किस तरह से एडजस्ट होती हूँ। तो फ़िलहाल हम लोगों ने सारी प्रोसेसिंग डन कर ली है और देखिए एसी वाले का कॉल आ रहा था क्योंकि जब एसी का इंस्टॉलमेंट किया था तो एसी लगाने वाले ने कुछ रॉन्ग कर दिया है। तो कमरे में जो है एसी का पानी अंदर की ओर आ रहा था, तो इसी वजह से हम लोग एसी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी तो भाई जानलेवा है बिल्कुल, और कूलर से काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और ना एक्चुअली क्या है 8:15 बजे से ये भी निकल जाते हैं, 6:30 पर आते हैं, तो ये भी सारे दिन भर थके हुए हैं। और हम भी कल स्तुति के स्कूल के चक्कर में सारा दिन परेशान हुए। तो फिलहाल हमने एसी वाले को मना कर दिया कि भाई अभी तो मत आओ क्योंकि हम अभी बाहर हैं। अब बज रहे हैं 9:30, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर ही कुछ खा के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आजू बाजू कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, वहीं पर खाना खा के चलते हैं क्योंकि सच्ची में इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि अब घर जाकर बनाने का कुछ मन नहीं है। वैसे मैं घर में आटा लगा के आई थी और सब्ज़ी कट करके आई थी, पर फिलहाल 9:30 हो रहा है, फिर बनाऊंगी कब, फिर खाएंगी कब, क्योंकि फिर इन्हें जल्दी उठ करके ऑफिस जाना है। तो इस वजह से चलिए ढूंढते हैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट और वहाँ पे चल के हम लोग खाना खाते हैं। तो चलिए मिल गया है हमें एक राजघराना रेस्टोरेंट, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कंडीशन है और किस तरह का अवेलेबल है। देखो भगवान बुद्ध, देखो बेटू भगवान बुद्ध है।
यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है और हमने ऑर्डर में जो है शाही पनीर, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, चावल और दाल फ्राई तड़का लगा करके और फ्रूट रायता ऑर्डर किया था। तो स्तुति की मैं यहाँ पर रोटी चेक कर रही हूँ क्योंकि स्तुति को जो है जली रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और रोटी की कंडीशन देख के वो बोल रही कि मैं इस तरह की रोटी नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला कि मैं ही खिला देती हूँ, तुम खा लो चुपचाप। तो चलिए कंप्लीट करते हैं डिनर और निकलते हैं घर की ओर। और हम यहाँ पर मिठाई खरीद रहे थे तो हमारे मन में ये बात ध्यान आई कि हम मिठाई खिलाएंगे किसे। फिर हमने बोला यार मिठाई किसके लिए खरीदे और कितने खरीदे। तो इन्होंने बोला कि हम दोनों ही हैं तो मिठाई जो है थोड़ी सी खरीद लेते हैं और प्रसाद में गाड़ी की आनी खुशी में खा लेंगे और नारियल तोड़ देंगे। मतलब अभी नए शहर में मतलब पहली बार मन में ऐसा विचार है कि मिठाई खरीदे किसके लिए। तो हम लोगों ने फिलहाल मिठाई ले ली है और घर की ओर हम लोग निकल रहे हैं। और सोच कर के गए थे कि थोड़ा सा ईयर ड्रॉप लेकर के आएंगे क्योंकि पता 3-4 दिन पहले ना स्तुति ने गेम खेल रही थी पिचकारी से, जो पानी है वॉल पे मारा, मतलब निशाना लगाया तो जो पानी था मेरे कान में चला गया है। तो 3-4 दिन से मेरे कान में क्या है दर्द हो रहा है। अब झांसी तो है नहीं कि मैं दौड़ के जाऊँ त्रिपाठी जी के शॉप पर और सिप्ला का जो आई ड्रॉपर और ईयर ड्रॉपर जो दोनों कंबाइन आता है वो लेकर के कान में डालूँ। 4 दिन से मेरे कान में खुद दर्द हो रहा है और अभी घर शिफ्टिंग के चक्कर में पता ईयर ड्रॉप तो रखा है पर रखा कहाँ है वो खोज करना बड़ा मुश्किल काम है अभी। तो फिलहाल जो है मुझे तो लग रहा है बिना दवाई खरीदे ही मुझे घर जाना पड़ेगा। और अब मैं सोच रही हूँ जाने के बाद थोड़ा विक्स लगा लूँगी कॉटन में लेकर के कान में, तो शायद आराम पड़ जाएगा। तो चलिए आज का ये हमारा था अपडेट। आई होप आपको यह ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।